कन्याएं भी याद रखें, अपनी मर्यादा न तोड़ें। कन्याओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि आजकल जो फैशन चला हुआ है कि हम पुरुषों से कम नहीं। अजी कम नहीं तो क्या तुम सड़कों पर जाकर के वो सिगरेट फूकोगी? और करती हैं बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटी, दिल्ली बम्बई चले जाओ, आपको शहरों पे आजकल खुलेआम लड़कियां जो हैं वो धूम्रपान करती नजर आ जाएंगी। और फिर कहो तो हम किसी पुरुष से कम नहीं। अरे पुरुष से अच्छे काम में कम नहीं, खूब आगे बढ़ो, लेकिन गलत काम, शराब पीना, नशा करना, उल्टे सीधे वस्त्र पहनना, कपड़े, और कुछ बोल दो तो उसमें बोलेंगी कि पुरुष की नज़र खराब है। अरे तुमको किसने कहा? भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता जो वस्त्र तुमको पहनने के लिए कहती है, तुमको क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुम उन वस्त्रों को धारण करोगी तो मैं दोनों ही तरफ की बात कहूँ। कन्याओं को भी आज अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। स्वतंत्रता अपनी जगह है, पर स्वतंत्रता के नाम पर अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र हो आप, इस बात में हो कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आप नाम रोशन करो, पुत्र बेटा करेगा, हम भी करेंगी, हम भी पढ़ेंगी। हमें कथा क्षेत्र में भी खूब लोग इस बात पर खूब विषय भी उठाते हैं, बेटियां कर सकती हैं नहीं, लड़कियां कर सकती हैं नहीं। पर श्री ठाकुर जी जिसको जहाँ कर दे, मैं तो कहूँ भारत की हर कन्या, भारत का हर बच्चा जैसे कहता है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, एक दिन वो आए जब भारत का बच्चा कहे कि मैं बड़ा होकर के भगवान की कथा गाऊंगा। इससे अच्छा भविष्य भारत का क्या हो सकता है, जहाँ लोग बच्चे टेररिस्ट बन रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, लोग कहते हैं ये धंधा बना लिया। मैं तो कहूँ धंधे के लिए भी अगर कोई भगवान नाम प्रचार कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? बात को समझिएगा, गलत मत लीजिएगा। गलत लोगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा कि कथा तो धंधे के लिए करो। लेकिन अगर धंधे के लिए आप बच्चे को फैक्ट्री में बिठा सकते हो, धंधे के लिए आप उसको जुए में भेज सकते हो, धंधे के लिए शराब की दुकान खुलवा सकते हो, धंधे के लिए आप उसके लिए मांस की दुकान खुलवा सकते हो। अगर वो धंधे के लिए, लोग गौ सेवा को धंधा कहते हैं, लोग भागवत को धंधा कहते हैं, कथा को धंधा कहते हैं, अरे तुम कर लो ये धंधा। तुम गौशाला खोल के धंधा शुरू करो, कम से कम तुम्हारी एक गौशाला से 1000-2000 गाय जो कटने जा रही हैं वो बचेंगी। तो क्या कमी है? करो धंधा अगर तुम में हिम्मत है तो। लेकिन कहना बहुत आसान होता है, किसी पर भी उंगली उठा देना आसान होता है। ये सब गौशाला वाले ऐसे हैं, ये सब धर्म वाले ठेकेदार ऐसे हैं, ये सब कथा वाले सब ऐसे हैं, पैसा कमा रहे। लेकिन जब स्वयं करते हैं तब वास्तविकता पता चलती है। तो करो, आगे बढ़ो, और कन्याओं को भी आगे बढ़ाओ, कोई क्षेत्र हो। और आज कन्या बढ़ भी रही हैं, ये अच्छी बात है, और शिक्षित करें ताकि आगे उनका भविष्य अच्छा हो। बोए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, सुख के सपने दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, लेकिन दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। तो कन्या हो, बेटी हो, किसी ने कहा नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी। खोखा पेटी समझते हैं? समझते कि नहीं समझते? नहीं समझते। खोखा शायद 1 लाख नहीं, पेटी 1 लाख को बोलते हैं, खोखा 1 करोड़। तो जिसके घर में लाखों रुपया और करोड़ों रुपया लोग समझते ये असली धनवान है, पर कह रहे नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी। असली धनवान वो है जिसके घर में मुस्कुराए उसकी बहू और बेटी, जिसके घर की नारी, चाहे पत्नी हो, पुत्री हो, बेटी हो, बहू हो, जो भी रिश्ता हो, बहन हो, वो अगर मुस्कुराती हो, प्रसन्न चित्त हो। और प्रसन्नता ही नारी का श्रृंगार है। ये सब बाहरी श्रृंगार तो ऐसे ही है, पर अगर नारी की चेहरे पर प्रसन्नता नहीं तो सब श्रृंगार फीका है। तो सम्मान करें, उनको आदर दे, सम्मान के साथ रखे, और नारी भी ध्यान रखे, नारी को भी फिर नारायणी ही रहे। नारी तू नारायणी वो ना बन जाए,
खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी। अच्छा, एक चुटकुला सुना के फिर आगे बढ़ूंगी, बहुत समय हो गया। एक पत्नी अपने पति को लेकर के गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि मरीज कौन है? तो बोली ये। तो डॉक्टर बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो पूछा पति से, फिर बीच में टपक के बोले इनका नाम है मुकेश। अच्छा कहाँ रहते हो भाई साहब आप? तो फिर बीच में बोली हम पुरलिया में रहते हैं। अच्छा भाई साहब बीमारी क्या है आपको? तो फिर बीच में बोली ये रात को बहुत बड़बड़ाते हैं, अपने आप ही बड़बड़ाते रहते, अपने आप ही बात करते रहते हैं, बोलते रहते बात, कोई दवाई दे दो जो रात को बड़बड़ाना बंद कर दे। तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ के कहा कि श्रीमती जी, इनके बड़बड़ाने का एक ही कारण है, क्योंकि तू दिन में इनको बोलने का मौका नहीं देती, इसलिए बेचारा रात को बड़बड़ाता है, रात को अपनी कसक निकालता है कि चलो अब ये सो गई, अब बोल ले तू। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैयाओं को अपनी इज्जत अपने हाथ, अपना सम्मान अपने हाथ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत जी में ये सब कुछ भी नहीं लिखा, ये भागवत जी का विषय नहीं है, पर आज समाज में जो चीज़ हम देखते हैं वो आई जाती है जुबान पे। समाज में नारियों का थोड़ा जो होता है, उन पर जो कष्ट होता है वो रुकना चाहिए।